नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि बड़ी कुछ सुनामी आने वाली है और उसमें मोदी सरकार डूबने वाली है और 1 साल के बाद मोदी सरकार देश में नहीं रहेगी। और उस पर चर्चा शुरू हो गई। डिबेट तो होगा, चर्चा तो होगी। राहुल गांधी कुछ भी पागलपन करे तो उसकी चर्चा करने के लिए ही तो मीडिया है। मीडिया को दूसरा काम क्या है? कहाँ खबर है वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं। वो लगे रहते कि कब संजय राउत हो या राहुल गांधी पागल जैसी बात करते ताकि हमें चर्चा करने के लिए खबर मिल जाए, ब्रेकिंग न्यूज हो। तो राहुल गांधी ने जब बोला तो उसके बाद एक मेरा दोस्त है, पत्रकार, मेरे से उम्र में छोटा है लेकिन अच्छा पत्रकार है। तो उसने मुझे पूछा कि भाऊ भाऊ जी बोलिए कि राहुल गांधी ने जो 1 साल में मोदी सरकार खत्म होने की बात की है, जेनजी की एक सुनामी आएगी, यानी देश के युवा मोदी के खिलाफ हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, चरमरा जाएगी और जो सुनामी आएगी उसमें मोदी सरकार बह जाएगी। ऐसा राहुल गांधी ने कहा है, उसमें आपको कितना दम लगता है? तो मैंने बोला राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहा है। अब ये विचलित हो गया। हमारा पत्रकार मित्र था, वो एकदम विचलित हो गया कि आप किस आधार पर राहुल गांधी को झूठा बता रहे हो। मैंने बोला वो सच बोल रहा है, उसका सबूत तुम्हारे पास क्या है? वो अचंभित हो गया। बिल्कुल सही था। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, उसका सबूत मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो राहुल गांधी सच बोल रहा है, इसका सबूत उसके पास भी कोई नहीं था। तो मैंने बोला भाई, फिर हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? कोई भी बात आपको सिद्ध करनी है, दिखानी है, प्रूव करनी है, तो आपके पास उसका कोई आधार होना चाहिए। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उसका सबूत होना चाहिए। देश के युवा मोदी के खिलाफ जाएंगे, उसका कोई आपको सबूत देना पड़ेगा। हर चीज जो कोई है कि मैं बोलूंगा कि आज दिन है, अभी अभी दिन है, तो भाई सूरज निकला है, अंधेरा नहीं है, ये सबूत होता है। अगर सूरज नहीं निकला तो अंधेरा रहेगा। तो ये सबूत होते हैं। तो राहुल गांधी जो जो बात करते हैं उसका कोई आधार नहीं होता। आधार नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा अभी आपको कि भाई दोपहर के 2 बजे, तो आप पूछोगे क्या गारंटी है आप बोल रहे हो वो सच है? तो मैं घड़ी दिखा दूंगा, देखो मेरी घड़ी। और मेरी घड़ी छोड़ो, तुम्हारे हाथ की घड़ी देखो, कितने बजे तुम ही देखो। तो अगर दुनिया भर में एक टाइम के लिए एक प्रमाण माना गया है कि हाथ में घड़ी हो, दीवार पर लगी हुई घड़ी हो, उसमें टाइम तो दिखाई देता है। आजकल जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वो सीसीटीवी कैमरे में जो कोई सामने दिखाई दे वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन उसके बाजू में उस दिन की तारीख जो होती है और समय जो होता है वो भी रिकॉर्ड होता है, तो वो सबूत होता है। तो इसलिए कोई भी चीज आप बताओगे, मैं आपके सामने एक फल रखूंगा और मैं बोलूंगा ये आम है। अगर वो आम नहीं है, आपकी आपकी जितनी समझ है उससे आपको पता है कि ये लीची है, ये आम नहीं है। दुनिया जिसको आम मानती है वो तो आपके दिमाग में है। इसलिए अगर मैं लीची आपको दिखाऊं और कहूं कि यही आम है, तो क्या आप भरोसा करोगे? नहीं करोगे। क्योंकि फिर आप मुझे चैलेंज करोगे कि प्रूव करो कि तुम जो फल दिखा रहे हो वो लीची नहीं है या आम है। इसका क्या सबूत है? तो मुझे अलग अलग तरीके के प्रमाण लाने पड़ेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं कि इस देश के युवा भड़के हुए, त्रस्त है, बेचैन है और ये बेकारी और महंगाई के कारण मोदी सरकार को गिरा देगी, तो इसका कोई सबूत तो होना चाहिए। क्योंकि ये जेनजी मामला जो है हम 1 डेढ़ साल से सुन रहे हैं। कोई भी अपने लिए हतबल हो जाता है, निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है
और मोदी के खिलाफ उसको बोलना है तो बोलेगा जेनजी ये नहीं चलने दी। अब ये जेनजी कौन है? कभी तो कोई इस जेनजी को सामने लाए। तो जेनजी का मतलब एक माना जाता है कि देश की जो युवा पीढ़ी होती है वो बदलाव लाती है। और इसका कारण बताया जाता है, ये श्रीलंका में हुआ, वहां के जो अध्यक्ष वगैरह थे उनको भागना पड़ा, मिलिट्री को टेक ओवर करना पड़ा। फिर दूसरा हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी ऐसे ही युवा पीढ़ी को उकसाया गया, वो रास्ते पर उतर गई। तो वहां की प्रधानमंत्री जो थी चुनकर आई हुई हसीना वाजेद, उसको भागकर भारत की शरण में आना पड़ा। और वहां आहिस्ते आहिस्ते करके पिछले 1.5 साल में बहुत सारा सत्ता बदल हो गया। उसके बाद जो उदाहरण दिया जाता है वो हमारे ऊपर के उत्तर के पड़ोसी नेपाल का दिया जाता है। नेपाल में भी जनता की हालत बहुत बुरी थी, महंगाई बढ़ रही थी, गरीबों के लिए रोजगार नहीं था, देश छोड़कर और जगह भागना पड़ रहा था। तो इससे परेशान होकर सोशल मीडिया में एक मूवमेंट शुरू हो गई। और देखते देखते सोशल मीडिया और रैप सिंगर जो थे बालेन शाह, उनके पीछे पूरा युवा वर्ग इकट्ठा हो गया और सत्ता में बैठे लोगों को पीट पीट कर मारकर भगाया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया। तो ये जो सब है, इसके आधार पर भारत के जो अपोजिशन है वो चुनाव लड़ नहीं पा रही है, संगठन कर नहीं पा रही है, आंदोलन कर नहीं पा रही है। तो बोलते कि जेनजी करेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, या नेपाल में हुआ। तो एक बात समझनी पड़ती है कि सिर्फ युवा आंदोलन करते हैं ऐसी बात नहीं होती। आंदोलन के लिए एक पोषक माहौल बनना पड़ता है। उसके लिए वैसा माहौल होना चाहिए। आप समुन्द्र में आग नहीं लगा सकते, उसमें कोई ज्वालाग्रोही अगर पदार्थ है तो आग लगेगी, वरना आग नहीं लगेगी। तो इसलिए नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या श्रीलंका हो, वहां जो आंदोलन हुए और आंदोलन से तख्ता पलट हो गया, तो उसका एक कारण ये था कि वहां का युवा विचलित हो, प्रक्षुब्ध हो, गुस्से में हो, या गुस्से में आए। इसके लिए आवश्यक माहौल था, ऐसी परिस्थितियां वहां के राजनेताओं ने बना रखी थी। क्या भारत में ऐसी परिस्थितियां है? नहीं। भारत में युवा विचलित नहीं है, और होगा भी तो अलग अलग कारणों से अलग अलग राज्यों में ये युवा बटा हुआ है और अपने अपने कारणों से थोड़ा विचलित होगा। लेकिन एक बात है कि आंदोलन में उतरने के लिए जो अनावर गुस्सा होना चाहिए। अनावर गुस्से का मतलब ये कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, भूख के मारे लोग रास्ते पर तंग है, और सत्ता चलाने वाले, राज करने वाले मौज मजा कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तब ये गुस्सा चरम पर जाता है, और वो रास्ते पर उतरने वाला युवा होता है, उसको जेनजी बोलते हैं। अपने घर में बैठकर फोकट का रेशन मिल रहा है तो 2 समय का खाना आराम से जो खा रहा है, उसका पेट खाली नहीं होता, उसके पेट में आग नहीं होती, वो आंदोलन के लिए गुस्से में बाहर नहीं निकलता। ये बात समझना जरूरी है। लेकिन किताबों में या मीडिया में जेनजी जेनजी शब्द सुनकर जो प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे हमारे हतबल अपोजिशन के लीडर, उनको लगता है कि जेनजी कुछ करेगी और मेरा आराम से मोदी हट जाएगा और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। राहुल गांधी ऐसा सपना देखते हैं। उनको लगता है कि नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा कुछ युवा करेगी, और जब बदल जाएगा तो लोग मुझे ही चुनेंगे। लेकिन ये बात होने से रही, क्योंकि गरीब से गरीब के लिए खाने की सुविधा मोदी ने फ्री उपलब्ध करा दी है। मनरेगा चल रहा है, थोड़ा बहुत रोजगार कम ज्यादा होगा लेकिन है। बंगाल से उठकर रोजगार ढूंढते ढूंढते कोई मुंबई या बंगलोर पहुंच जाता है, उसको रोजंदारी मिलती है।
तो देश का युवा अलग अलग राज्यों का अपने अपने कारणों से परेशान होगा। अब जो नीट का पेपर फूटा था, लीक हुआ था, उससे बहुत सारे पढ़े लिखे युवा नाराज है, वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वो प्रदर्शन करेंगे तो सत्ता बदल के लिए या तख्ता पलट के लिए नहीं करेंगे। राहुल गांधी चाहता है, इसलिए इस देश के जेनजी जो नीट से परेशान है वो रास्ते पर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो सरकार के खिलाफ होंगे, लेकिन इसका मतलब वो राहुल गांधी के समर्थक नहीं बनते। ये पहला समझना जरूरी है। और ये ना समझकर राहुल गांधी अगर सरकार गिराने के सपने देख रहे हैं और अपना सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं तो वो कभी सच होने वाले नहीं। इसलिए राहुल गांधी झूठ है। राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई भी आइडिया नहीं है, एजेंडा नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, नैरेटिव नहीं है। जैसे कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ पर एक पका हुआ फल है। अगर वो फल खाना है तो आपको पेड़ पर चढ़कर वो फल तोड़ना पड़ेगा, या तो नीचे से कोई पत्थर उठाकर फल पर मारो ताकि वो टूटकर गिर जाए और आप खाओ। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा अजूबा है, उनको लगता है कि उनको फल खाना है, इसलिए फल अपने आप गिर जाएगा। और फल अपने आप गिरेगा तो मेरी ही गोदी में गिरेगा, क्योंकि मैं नीचे खड़ा हूं। ऐसे सपने राहुल गांधी देखते, इसके लिए उनके सपने झूठे हैं और इसलिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे। तो वो सामने वाला दोस्त जो हमारा पत्रकार था तो बोला, लेकिन तू एकदम राहुल गांधी पर झूठा ऐसा आरोप क्यों कर रहा है, क्यों करते हो आप ऐसा? मैंने बोला, यार हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। बोलते कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल बोलते। सामान्य इंसान से लेकर कोई बड़ा राजनेता भी कभी कभी ये बोल देता है। अगर वो चुनाव जीत गया या कोई कोर्ट की केस जीत गया तो ज्ञानी लोग या बड़े नेता भी कहते हैं और सामान्य आम जनता, उनके कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि हम जीत गए। और हम जीत गए इसका मतलब सच जीत गया है, हमारा सच जीत गया। और जीत गया इसलिए तो वो पराजित नहीं है। हाँ, नतीजा आने तक परेशान था। तो इसलिए कहा जाता है कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। उसी को सच कहते। तो मैंने फिर उस हमारे दोस्त को पूछा, पत्रकार को, यार तू अब बता दे मुझे, राहुल गांधी सच झूठे बात अलग रखो, राहुल गांधी को तुमने कभी परेशान देखा है? 2011-12 से लेकर आज तक 15 साल राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़े नेता बनकर के राजनीति कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने माता जी से राहुल गांधी ने कांग्रेस के सूत्र अपने हाथ में ले लिए और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रेस में आ गए, लोकसभा के चुनाव में उतर गए। तब से कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी करते हैं। 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता राहुल गांधी ने अपोजिशन की लीडरशिप अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। कभी यूपीए बनाकर बनकर चलाकर, या कभी आईएनडीए नाम का गठबंधन बनाकर राहुल गांधी पूरे अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है उसके नेता बन गए। आज जब कोई ओपिनियन पोल लेता है, कोई ट्रैकर करता है, कोई एग्जिट पोल करता है, हर बार आप देखो कि मोदी के बाद पॉपुलैरिटी में किसका नाम आता है? राहुल गांधी का आता है। क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कितनी भी दुबली कमजोर हो, बार बार चुनाव हारती हो, लेकिन बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के तुलना में कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है। भले डिस्टेंस बहुत हो, बीजेपी को मिलते हैं वोट 37-38%, कांग्रेस को मिलते हैं 18-12%। यानी कांग्रेस से दुगुना वोट बीजेपी पाती है। लेकिन फिर भी
उससे ज्यादा तो और कोई क्षेत्रीय पार्टी या अपोजिशन पार्टी नहीं पाती। तो राहुल गांधी को लगता है कि अगर मोदी सरकार गिर जाती है तो अल्टीमेटली बाकी पार्टियों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन ये सपना है कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी भाई? अब मैंने उसको पूछा कि राहुल गांधी लगातार 100 से ज्यादा लोकसभा विधानसभा चुनाव हार गए, एक के बाद एक। 2014 से लेकर आज तक 90 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप होते हुए हार गई है। लेकिन हमने एक बार भी राहुल गांधी को परेशान नहीं देखा। तो हमारा दोस्त पत्रकार है, उसने भी मान लिया, हाँ, राहुल गांधी कितनी भी बुरी हार हो, 2014 की हो, 206 से लोकसभा में 206 एमपी थे कांग्रेस के, वो 44 तक पहुंच गए। 2019 में फिर से कांग्रेस की बुरी हार हो गई, कांग्रेस की संख्या 52 तक पहुंच गई, राहुल गांधी परेशान नहीं थे। फिर 2024 में 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हमने राहुल गांधी को परेशान नहीं देखा, लेकिन पराजित होते हुए देखा। तो ये तो अजीब हो गया कि जो पराजित हो रहा है वो परेशान नहीं हो रहा है, और जिसको परेशान किया जा रहा है वो पराजित नहीं हो रहा है। 2002 में यानी मुख्यमंत्री बनने से लगातार, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी हो, वो लगातार 25 साल से परेशान है। पूरा अपोजिशन, पूरा मीडिया, पूरा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास मोदी जी को परेशान करता रहा, लेकिन मोदी पराजित नहीं होते। तो सच कौन है? और राहुल गांधी बार बार लगातार पराजित हो रहे, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं दिखाई देते। तो जो डेफिनेशन, व्याख्या हम सच की करते, सच परेशान होता है, पराजित नहीं, इसका मतलब साफ है कि मोदी ही सच है, क्योंकि मोदी लगातार परेशान है लेकिन पराजित नहीं होता। बचा राहुल गांधी। राहुल गांधी को 15 साल से हम देख रहे हैं, ये लगातार पराजित हो रहे लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं। तो अगर उस डेफिनेशन के उल्टा हम देखें, सच परेशान होता है, पराजित नहीं, तो झूठ भी ऐसा होना चाहिए कि जो पराजित होता है परेशान नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी अगर एक बार भी हमको परेशान होते हुए नहीं दिखाई देते लेकिन लगातार पराजित होते हैं, तो राहुल गांधी झूठे हैं। राहुल गांधी ये ओरिजिनल झूठ है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी परेशान नहीं होते, पराजित होते। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।